हजारों वर्षों से गीजा के महान पिरामिड रेगिस्तान के आकाश को चीरते आ रहे हैं। असंभव पैमाने और सटीकता के ये स्मारक एक ऐसी सभ्यता की गवाही देते हैं जो अक्सर पराई सी लगती है। उन्होंने ये कैसे किया? क्या यह उन्नत तकनीक थी या इससे भी अधिक चौंकाने वाली कोई चीज? आज हम इस क्रांतिकारी सच्चाई का खुलासा करेंगे। एलियंस नहीं, बल्कि प्राचीन मिस्र की अद्भुत प्रतिभा ने यह कर दिखाया। न कोई लेजर, न कोई एंटी ग्रेविटी, न ही कोई छोटे हरे आदमी। हमारे पास सबूत हैं, खदानें, औजार और बारीकी से नियोजित, संगठित तथा कठिन परिश्रम। इससे पहले कि हम जाने कि यह कैसे किया गया, हमें यह पूछना चाहिए कि इतना विशाल निर्माण क्यों किया गया। इसका उत्तर है आस्था। पिरामिड फिर से जन्म देने वाली एक मशीन थी। फराओ के लिए एक जीवित देवता जिसे उसकी आत्मा को शाश्वत तारों के बीच परलोक में भेजने के लिए बनाया गया था। इसे बनाना एक राष्ट्रीय धार्मिक कर्तव्य था। मात का एक कार्य, यानी ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखना, यही थी उनकी प्रेरणा। अब बात करते हैं कैसे की, जिसकी शुरुआत धूप में तपती चट्टानों से हुई थी। पिरामिड के लाखों पत्थर के ब्लॉक स्थानीय चूना पत्थर की खदानों से लाए गए थे, लेकिन शानदार बाहरी आवरण और भीतरी समाधि कक्षों के लिए उन्होंने असवान से 500 मील दूर से विशाल ग्रेनाइट के पत्थर ढोए थे। यह पूरे देश के स्तर पर एक अद्भुत लॉजिस्टिक उपलब्धि थी। आप कांस्य युग की तकनीक से 2.5 टन के पत्थर के ब्लॉक को कैसे काटते हैं? चूना पत्थर के लिए तांबे की छेनी का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बेहद कठोर ग्रेनाइट के लिए तांबा बेकार था। उन्होंने डोलेराइट नामक एक पत्थर का इस्तेमाल किया जो ग्रेनाइट से भी कठोर था, और पत्थर को धैर्यपूर्वक और लगातार पीट कर आकार दिया। ब्लॉक को फाड़ने के लिए वे उसमें खांचे काटते, लकड़ी की कीलें ठोकते और उन्हें पानी से भिगो देते थे। लकड़ी फूल जाती थी, जिससे पत्थर में दरार आ जाती थी और एक परफेक्ट ब्लॉक अलग हो जाता था। एक बार खदान से निकालने के बाद इन ब्लॉकों को आगे ले जाना होता था। स्थानीय चूना पत्थर के लिए स्लेज के आगे की रेत को गीला करने से घर्षण 50% तक कम हो जाता था, जो एक बेहद चतुर समाधान था। लेकिन यह गीली रेत वाली तरकीब सिर्फ स्थानीय स्तर पर ही काम करती थी। राजाओं के कक्ष के लिए जो 70 टन के ग्रेनाइट के बीम थे, उन्हें 500 मील दूर से लाना पड़ता था। समाधान क्या था? नील नदी। उन्होंने इसे ओकाड़े यानी नील नदी की वार्षिक बाढ़ के साथ समयबद्ध किया। नहरें खोदी गईं और विशाल नावों पर इन एकाश्मों को नीचे की ओर बहाया गया। ये सब एक पूरी तरह से योजनाबद्ध मौसमी अभियान था। ये हजारों लोग कौन थे? हॉलीवुड और प्राचीन ग्रीक इतिहासकारों ने हमें एक स्थायी छवि दी, गुलामों की सेनाएं। ये एक मिथक है, सबूत कुछ और ही कहानी बताते हैं। पुरातत्वविदों ने मजदूरों का गांव खोज निकाला, जो पिरामिड बनाने वालों का खोया हुआ शहर था। ये लोग गुलाम नहीं थे, बल्कि एक अत्यंत संगठित, अच्छे से पोषित और सम्मानित श्रमिक बल थे, जिसमें कुशल कारीगर, राजमिस्त्री, अभियंता और बारी बारी से काम करने वाले किसान शामिल थे। उन्हें राशन, रोटी, बियर, मछली और मांस के रूप में भुगतान किया जाता था, और उन्हें उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा देखभाल भी मिलती थी। यह एक पेशा था, राष्ट्रीय गर्व का स्रोत था। पिरामिड निर्माण ने एक छोटे शहर का रूप ले लिया था, जिसमें बेकरी, शराब की भट्टियां और बैरकें थीं। यह एक राष्ट्रीय परियोजना थी, पीढ़ियों के लिए एक काम था, जबरन मजदूरी नहीं थी। सबसे बड़ी चुनौती थी कई टन वजनी पत्थरों को ऊपर तक पहुंचाना। इसका हल था रैंप। सीधा रैंप अव्यावहारिक होता, क्योंकि इसमें पिरामिड से भी ज्यादा सामग्री की जरूरत पड़ती। एक घुमावदार रैंप जो बाहरी हिस्से से ऊपर की ओर घूमता हुआ जाए, एक संभावना है। यह सामग्री की बचत करता है, लेकिन 2 टन के पत्थर के साथ तीखे मोड़ लेना मुश्किल बना देता है और सटीक संरेखण में भी बाधा डालता है। एक आधुनिक सिद्धांत आंतरिक रैंप का सुझाव देता है। आधार के लिए एक छोटा बाहरी रैंप, फिर संरचना के भीतर एक घुमावदार रैंप, जो सटीकता और विशाल रैंप के अवशेषों की अनुपस्थिति को समझाता है। उनकी सटीकता चौंका देने वाली थी। उन्होंने 13 एकड़ के आधार को सेंटीमीटर के भीतर समतल किया, संभवतः पानी से भरी खाइयों का उपयोग करके। उन्होंने संरचना को असाधारण सटीकता के साथ सच्चे उत्तर की ओर संरेखित किया, शायद तारों का पीछा करके। अंतिम हिस्सा था शीर्ष पत्थर या पिरामिडियन, जिसे संभवतः सोने से ढंका गया था और शिखर पर रखा गया था। फिर ऊपर से नीचे की ओर उन्होंने तुरा से लाए गए चमकदार सफेद आवरण पत्थरों से सीढ़ियों को भर दिया। अपने समय में पिरामिड चिकने, चमकदार सफेद थे, सूर्य की किरणों को एक दिव्य प्रकाश स्तंभ की तरह परावर्तित करते थे। भीतर स्थित देवता, राजा के लिए एक चकाचौंध करने वाला स्मारक। महान पिरामिडों का निर्माण मानव बुद्धिमत्ता, संगठन और अटूट इच्छा शक्ति की विजय थी। उन्हें एलियंस की जरूरत नहीं थी,
उन्हें केवल खुद की जरूरत थी और यही सबसे बड़ा आश्चर्य है।